speaking of a place like India, where we've come to the fact that the wars that were fought in Kashmir and Manipur and Nagaland and Mizoram, in fact, the Indian state from the moment it became a sovereign nation, from the moment it shook off the shackles of colonialism, it became a colonial state. And it has waged war since 1947 in Kashmir, Manipur, Nagaland, Mizoram, Telangana, Punjab, Kashmir, Goa, Hyderabad. If you look at it, it's like a state that has been perpetually at war, and a military war, deploying the army against its own people. The state of Pakistan has not deployed its army against its own people in the way the democratic Indian state has. अभी आपने जो ये वीडियो क्लिपिंग देखी है, अरुंधति रॉय बोल रहे हैं, वो दोनों स्टेट्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं कि कैसे इंडिया ने बीइंग ए डेमोक्रेटिक सेटअप आर्मी की पावर यूज़ करके, और कुछ स्टेट्स को आप जो यूनियन ऑफ इंडिया जैसे आपका J&K है, जूनागढ़ है, आपका गोवा है, और ऐसे जो दूसरे स्टेट्स को बाई फोर्स अपने यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल किया। और जबकि उन्होंने कंपेयर किया कि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी के ऐसे फोर्स यूज़ नहीं किया है। तो बेसिकली उनका ये जो वीडियो था ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, और ये उनका जो इंटरव्यू था, और उसके बाद ये आपका मिडल ईस्ट और साउथ एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी कुछ ट्रोलिंग हुई इसकी। और अब हम देखेंगे कि क्या ये जो ग्रीन इंडिया 2020 है, ये क्या डॉक्यूमेंट है, क्या है ये। मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं जो राइट टू असेसिबिलिटी टू इंटरनेट, मैं इस पे कुछ अपना एक तैयार कर रहा था मटेरियल, और मीनवाइल मेरे को पता लगा कि ग्रीन बुक 2020 भी है एक, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट में भी सॉलिसिटर जनरल साहब ने दिखाया। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने उस वीडियो से पहले फिर इस पर वीडियो बनाना समझा कि ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आ जाए कि ये क्या है, और इसकी वजह से जो इंटरनेट वाला जो टॉपिक है आपका एज ए फंडामेंटल राइट, वो नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। ये आपका टॉपिक है जो आपके इंटरव्यू पे भी काम आएगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो ऐसे राइटिंग जो स्किल है वो भी इम्प्रोवाइज़ करेगा, और जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब ये जो ग्रीन बुक 2020 में बताना चाहता हूँ, ये बेसिकली पाकिस्तान आर्मी का सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। ये बाइनियल है, ये 2 साल में एक बार पब्लिश होता है, इंटरनल पब्लिकेशन है। इसमें जो पाकिस्तान की आर्मी है वो सारा का सारा अपना असेसमेंट करके, और बेसिकली ये यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, और इसका जो विजन और स्ट्रेटजी क्या होगी पाक आर्मी की, ये नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए जो इनका जो पहले की जो असेसमेंट है उसको, जो पहले इनका प्लान था वो उसको असेस करके, और आगे की जो नीड है उसके ओवरऑल एक इनका बेसिकली स्ट्रेटजिक डॉक्यूमेंट्स है यू कैन से। और इसमें ये बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की कैसे। देखिए, पाकिस्तान आर्मी में बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ आर्मी तक ही कन्फाइंड नहीं है, सिक्योरिटी तक ही नहीं, वो वहाँ पर उनकी इवन फाइनेंशियल पॉलिसी में भी इंटरफेयर करते हैं, वो उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी में भी इंटरफेयर करते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी सिंपल आर्मी ना होकर बहुत कुछ है पाकिस्तान में, और वो आपके यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी बात कर रहे हैं। और ये जो 2020 वाला जो डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर उनके जो सर्विंग जो पैटर्न चीफ हैं वो उनके आर्मी जनरल बाजवा साहब हैं, और आपके रिटायर्ड जर्नल्स हैं, आपके सर्विंग जर्नल्स हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, आपके जर्नलिस्ट हैं, आपके वो सारे के सारे इसमें यहाँ पे उनके अपने आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। और अल्टीमेटली ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, 200 पेजेस की ये बुकलेट है, और ये संभव मीडिया में अब ये आउट हो गई, तो इस वजह से ये काफ़ी इस पर ह्यू एंड क्राई हो रहा है। और ये देखते हैं अभी लेटेस्ट से क्या आगे इस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि उनका मॉडस ऑपरेंडी कैसे होगा, कैसे वो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट कैसे प्रोपेगेंडा रचेंगे, ये सारा का सारा इसमें है। अब एक आर्टिकल है द प्रिंट, इसमें जो उनके जो जनरल साहब हैं, जनरल बाजवा, वो बात करते हैं कि जो 2019 के जो 2 इंसिडेंट बड़े हुए हैं, एक तो आपका जो बालाकोट एयर स्ट्राइक जो फैब में हुआ, और मार्च में जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो हुआ, और J&K को जो अर्स्टवाइल स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर दिया। ये 2 बड़े इंसिडेंट है, और इनकी जो पूरी रिपोर्ट में खुद इनके जनरल साहब ने इस पर बड़ा एम्फेसिस किया है कि इनकी वजह से जो साउथ एशिया है उसमें जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी चेंज आएगा। और यहाँ पे इन्होंने स्पेशल ये 370 का मेंशन किया ही है। मॉडस ऑपरेंडी यही होगा कि ये जो कन्वेंशनल वॉर की बजाय ये आपका साइबर वॉर की तरफ मूव करेंगे। सब कन्वेंशनल वॉर तो चल ही रहा है, यानी लाइटर फॉर्म का वॉर, आमने सामने ना होकर क्लासिकल जो एक कन्वेंशनल वॉर ना लड़के, क्योंकि इनको पता है कि जो इनकी जो स्ट्रेंथ और इनकी जो वॉर पावर है वो दैट इज़ नोवेयर इन फ्रंट ऑफ द इंडियन आर्मी। तो अल्टीमेटली फिर ये इस तरीके की जो दूसरे नॉन कन्वेंशनल वॉर हैं उसकी तरफ स्विच ओवर कर रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि आपको पता ही है कि जो साइबर वॉर है, आपके जो सोशल मीडिया पे जो वॉर है वो बहुत ही सस्ता और बहुत ही फास्ट उसका रिएक्शन और रिपरकशंस होता है। और
वहाँ पे एक माइंड परसेप्शन की बात कर रहे हैं। इसमें एक जो खास चिंता की जो बात है इस रिपोर्ट में वो ये है कि जैसे इन्होंने जो इंडियन डाइसेंटेड थिंकर्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा राइट्स की बात करते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं जो स्टेट का इंटरेस्ट होता है उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो ऐसा ही ये रणनीति रहेगा जो हमने अभी क्लिपिंग देखी थी, उसका बाई नेम जिक्र है इसमें। आपकी विजन जो इनका डॉक्यूमेंट है आपका 2020 जो है इनका ग्रीन बुक में, और उन्होंने कहा है कि जो इनकी डाइसेंटर जो थिंकर्स हैं उनके जो व्यूज़ हैं, उनकी जो क्लिपिंग्स हैं उनको दिखाइए और एक संपैथी आपका इस्लाम फोबिया क्रिएट कीजिए। और जो आपके मिडल ईस्ट हैं, जो अरब लीग हैं, आपका OIC कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर इनको दिखाया जाए, एक सिंपैथी क्रिएट की जाए, राइट। और यहाँ पे फिर ये एक जर्नलिस्ट हैं जो अरुणिता रॉय की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। फिर इस क्लिपिंग के बाद उन्होंने बोला कि आई यूज़ टू हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हर बट नॉट एनी मोर। तो ये अपना थोड़ा सा इन्होंने एंगरनेस शो किया है उनके अगेंस्ट। और यहाँ पे एक और आर्टिकल है इसमें जो स्क्रॉल इन का आर्टिकल, उसमें बोला कि ये बात कह रहे हैं कि ऐसा कुछ उनको सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत है अरुणिता रॉय का, तो अरुणिता रॉय के फेवर की ये कोई इसमें है। लेकिन ये खुद बता रहे हैं कि लंका गार्जियन है, आपका टाइम्स न्यू है, तो ये काफ़ी कुछ इंटरनेशनल एरिना में ये जो है साइट किया गया और इसको रीट्वीट किया गया इवन पाकिस्तान जो आर्मी के ऑफिशियल चैनल से भी। तो आप समझ सकते हैं कि उनको एक मौका मिलना चाहिए, वो किस तरीके से उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बताना चाहे कि किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी, लेकिन इसमें जो आपके बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट उन्होंने खुद बोला है कि 9 मंथ्स तक जो पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ टॉर्चर किया जब लिबरेशन वॉर 1971 के दौरान, और उन्होंने आपका 30 लाख के करीब लोगों को उन्होंने हत्या की वहाँ पर। तो किस तरीके से वो पाकिस्तान आर्मी की एडमायर कर सकते हैं तिरोए। तो इस तरीके के भी कई आर्टिकल्स आए हैं। अब यहाँ पे जो एक फरजाना शाह, ये पेशावर बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, ये बात कर रही है कि किस तरीके से हमने जो एक फिजिकल वॉर की बजाय एक नॉन काइनेटिक डोमेन में स्टार्ट करना चाहिए। यानी ये बात करें साइबर वॉर की, ये बात करें सोशल मीडिया वॉर की, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। किस तरह दिखाया जाए कि इंडियन आर्मी कैसे आपके JNK में ब्रूटलिटीज़ कॉज कर रही हैं और इस्लामोफोबिया और मुस्लिम से अगेंस्ट। तो बेसिकली ये प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि जो इंडियन डिसीजन कम्युनिकेशन ब्लॉकआउट है, और ये भी कह रहे हैं कि जब जो आपका एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का, उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पे इंटरनेट बंद किया गया, ये भी बड़ी सोची समझी प्लान है इंडिया की। तो ऐसा भी इन्होंने एलिगेशन लगाया है और इस रिपोर्ट में इनका जिक्र है, इनका पेपर पब्लिश है इस रिपोर्ट में। और फिर ये बात भी कर रही है चेनाब फार्मूला की भी। चेनाब फार्मूला बेसिकली ये बात है कि जो चेनाब के नीचे वाला एरिया, जम्मू वाला रीजन है, उधमपुर है, सांबा है आपका, तो ये जो एरिया है आपका कथुआ, तो ये जो एरिया है ये बेसिकली इंडिया के पास रह जाए, और इससे जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है आपका, वो सारा का सारा पाकिस्तान में। तो चेनाब फार्मूला की बात कर रहे हैं। और आप ये मैप में देखेंगे जो मैंने 3 एरो लगा रखे हैं, तो ये जम्मू टाउन, तो इससे नीचे जम्मू टाउन वाला एरिया इंडिया में और ऊपर वाला प्लान इनका है, और इस डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ मैंशन है विद डायग्राम। और एक ये सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ का है एक क्लॉज का, ये इसका अपना ये दिल्ली बेस्ड रजिस्टर्ड ऑटोनॉमस बॉडी है, और इसमें आपके सर्विंग और रिटायर्ड जर्नल्स और थिंक टैंक्स जो हैं आपके जर्नलिस्ट, वो बेसिकली इस पर रिसर्च करते हैं। स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर आप भी अपना इस पे अपनी नॉलेज इन्हेंस करना चाहते हैं तो इसकी साइट पे आप जा सकते हैं। अब यहीं पे क्लॉज की साइट से मैंने लिया था, पेंडेमिक एज ए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर टेररिस्ट। तो बात करें कि अभी जो जैसे पेंडेमिक चला हुआ है, तो इसका ये फ़ायदा उठा सकते हैं, और जब ये पेंडेमिक ओवर होगा तो ये बहुत इस तरीके से इसकी लिवरेज लेना चाहेंगे कि उस समय, जैसे अभी इन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया में जो 200 कोविड-19 पेशेंट थे, वो इन्होंने इस साइड से वो शिफ्ट कर दिए हैं। और वो लॉन्चिंग पैड से उनका प्लान है किसी तरीके से कि इंडियन टेरिटरी में इनको शिफ्ट किया जाए ताकि कोविड-19 को फैलाया जाए। तो ये बिल्कुल मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। इस रिपोर्ट में सारा जिक्र है। पाकिस्तान ऑफ साइबर वॉर अगेंस्ट इंडिया ऑन ट्विटर, ये एक इकोनॉमिक्स टाइप्स का इसमें कह रहे हैं कि साइबर वॉरफेयर की बार मतलब साइबर वॉरफेयर पे शिफ्ट कर रहे हैं इन जो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। और ये बता रहे हैं कि इंडियन जो दिल्ली पुलिस जो ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच, तो उनकी भी इंटर रिपोर्ट है जो वो यही है कि ये इस तरीके का साइबर वॉर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं अपना ज़्यादा। और इन्होंने सिमिलर पैटर्न लास्ट टाइम भी फॉलो किया था और अभी भी वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जब अगस्त में अपना एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का। और इस तरीके से इनका एक्चुअली क्या है कि 4 कैटेगरीज बना रखी है इन्होंने, आपका एग्रीगेटर्स, फीडर, स्प्रेडर और इन्फ्लुएंसर। क्या करते हैं कि जो फीडर और एग्रीगेटर से वीडियोस लेते हैं और उसको फिर एडिटिंग करते हैं और उस पर हिंदी लैंग्वेज सुप्रीम पोज करके और फिर वो स्प्रेडर्स को देते हैं, स्प्रेडर्स उसको फैलाते हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से अगर वो वीडियो इन्होंने जो है वो मान लिया आपके मिडिल ईस्ट किसी भी कंट्रीज़ में है या POK में है या पाकिस्तान में है,
तो वहाँ पे उन्होंने फिल्माया हुआ है और उसके ऊपर वो हिंदी सुपर इम्पोज करके और इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं। वो वीडियो हो सकती है 2 साल की, 3 साल पुरानी, और जो एट्रोसिटीज़ कॉज करते हुए, और फिर वो दिखाते हैं कि ये JNK में इंडियन आर्मी ऐसा कर रही है। तो बेसिकली ये ब्लेम गेम है, ये इंडियन आर्मी की इमेज टार्निश की जा रही है, जबकि इंडियन आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। ऑपरेशन सद्भावना जैसे ऑपरेशन लॉन्च किए हुए इंडियन आर्मी ने, वहाँ पे स्कूल्स से लेके हॉस्पिटल से लेके बहुत अच्छा काम किया ऑपरेशन सद्भावना में। और यहाँ पे ये जनवरी 20 से लेकर अप्रैल 20 के बीच में बहुत सारे हैंडल, जो नए ट्विटर हैंडल जो अकाउंट खोले गए हैं, 4 महीने में देखा जा रहा है किस तरीके से उनकी ISI एजेंसी जो है वो काम कर रही है। और यहाँ पे मैंने बताया ऑलरेडी, ये अरबियन कंट्रीज़ में सारी वीडियोस वगैरह फिल्माई जा रही हैं। और एक कमाल का एक ग्लेरिंग इंसिडेंट है कि फेक अकाउंट ऑफ द ओमान प्रिंसेस। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपका यहाँ पे ओमान स्टैंड्स विद इट्स मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इंडिया, इफ द इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट स्टॉप द persecution ऑफ द मुस्लिम, देन 1 million वर्कर लिविंग इन द ओमान मे बी एक्सपर्ड। आई विल डेफिनेटली टेक अप दिस इशू विद द सुल्तान ऑफ ओमान @ नरेंद्र मोदी। तो बेसिकली ये क्या है कि ये ओमान की प्रिंसेस ये कह रही हैं कि अगर हमारे जो मुस्लिम ब्रदर सिस्टर्स के साथ JNK में ऐसा हो रहा है, तो हम जो इंडियंस यहाँ पे 10 लाख जो हैं वो जो यहाँ पे काम करें उनको निकाल देंगे, यहाँ से एक्सपर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये एक इंटरनेशनल सिनेरियो इस तरीके से क्रिएट किया जाए इंडियन स्टेट्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट मिडिल ईस्ट में, कि भैया जो एंटी मुस्लिम्स जो अप्रोच इंडियन गवर्नमेंट की है, और उसके तरीके से जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इकट्ठे हो जाएं। तो यानी ये इस्लामोफोबिया फैलाना चाह रहे हैं, द फॉल्स प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि ये एक न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, द ओमानी प्रिंसेस वायरल ट्वीट अबाउट द एक्सपेलिंग इंडियन वर्कर्स इज फेक। ये बेसिकली पैरोडी अकाउंट मिला, और अल्टीमेटली जब इसको अनफोल्ड किया गया तो ये जाके ISI का निकला। तो सारा का सारा ISI काम कर रही है, और इनके जर्नलिस्ट इसको फिर रिट्वीट कर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी ट्वीट कर रहे हैं किस तरीके से वो मोदी साहब के अगेंस्ट बोल रहे हैं। और एक ये फिर आपका एक ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है IEP, ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है। आपका यहाँ पे GTI जो रैंक है वो निकल के आती है इंडिया की 7। और देखिए हम वी आर समवेयर नियर सोमालिया और यमन के बीच में हैं। तो यमन तो ऑलरेडी बहुत, सोमालिया बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। सोमालिया मैंने बताया था कि वहाँ तो एक भी आपका वेंटिलेटर तक नहीं है कि, तो उन कंट्रीज़ के साथ हमारी रैंकिंग दिखा रही है हम कितने ज़्यादा अफेक्टेड हैं मिलिटेंसी से, राइट। तो ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, ये इसके बहुत सारे पैरामीटर्स अभी हम इसकी डिटेल में जाएंगे। और यहाँ पे जो एडिशनल पॉइंट्स हैं ये बेसिकली जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके काफ़ी काम का है, वो अपने essay में और इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ देयर स्मार्ट वे हाउ टू कनेक्ट दीज पॉइंट्स। जैसे चाइना US कंपटीशन और डिपनिंग इंडिया US टाइज की बात है, तो यहाँ पे जो चाइना का और US का जो ट्रेड वॉर है उसका कुछ फ़ायदा इंडिया उठा रही है। तो ये पाकिस्तान को बड़ी चिंता की बात है, ये उनके इस डॉक्यूमेंट्स में ग्रीन बुक में मेंशन्ड है, और वो किस तरीके से चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो US के नज़दीक जाएं। और दूसरा पे पाकिस्तान न्यूक्लियर डिटरेंस, वो यहाँ पे अपनी खुद बढ़ाई कर रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर, इस वजह से इंडिया थोड़ा सा हमसे हेजिटेट कर रहा है। और थर्ड जो पॉइंट है पाकिस्तान रिलेवेंस इन अफगानिस्तान फॉर US। तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब वहाँ पे 2020 में US में प्रेसिडेंट इलेक्शन, और उन्होंने अपना डिक्लेयर कर रखा है कि हमारे जो ट्रूप्स फॉरेन लैंड में हैं उनको वापस लेकर जाए। सीरिया से वो वापस उन्होंने कॉल बैक कर लिया, ऐसे ही अफगानिस्तान से भी वो फेज आउट कर रहे हैं उनको। तो वहाँ पे पाकिस्तान एक बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। तो वो चाह रहे हैं कि उस नेगोशिएशन का वो फ़ायदा उठाएँ US से। और अब चाइना फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, रिसेंटली कुछ सालों से हम देख रहे हैं जो वहाँ पे बोर्ड रोड इनिशिएटिव है, आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो आपका POK से गुजरता है। ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट उस पर काफ़ी सारा ऑब्जेक्शन कर चुकी है। और UN सिक्योरिटी काउंसिल न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस वो बेसिकली कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं कि चाइना उनको हर लेवल पे इंटरनेशनल फॉर्म पे उनको बचाए, प्रोटेक्ट करे। और JNK का इशू ये बार बार उठाते हैं, वो चाहते हैं कि चाइना इसका JNK का इशू में उनका सपोर्ट करे। और अभी मैं अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करता हूँ, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बेसिकली आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक वॉचडॉग है, इंटरनेशनल वॉचडॉग। और ये इसमें 27 पैरामीटर्स इनको दिए थे पाकिस्तान को कि अगर आप इन पे काम कीजिए, नहीं तो आपको ग्रे लिस्ट से उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिएगा। बेसिकली जो FATF है ये आपका जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो मनी लॉन्ड्रिंग का है उसको रोकने के लिए बना है। और इसमें जो आपके ब्लैक लिस्ट में अभी 2 ही कंट्री हैं, आपके नॉर्थ कोरिया और ईरान। और पाकिस्तान के ऊपर कांस्टेंट डर है, अभी भी 4 महीने का इनको टाइम मिल गया है कि नहीं तो इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। लेकिन चाइना ने फिर इनको बचा लिया, तो चाइना हर बार इनको बचा रहा है, और इस वजह से चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। और चाइना की अपनी अलग कहानी है कि वो किस तरीके से डेट ट्रैप, वो एक अलग टॉपिक है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये सारा चाइना के बेस पे अपने एक इंटरनेशनल सिनेरियो में अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। और टार्निशिंग ब्रांड इंडिया, और ये ओवरऑल जो इंडिया की जो इमेज है उसको टार्निश करने पे इनका पूरा प्लान है। साइबर जैसे पहले इन्होंने हनी ट्रैप चलाना शुरू किया डिफेंस ऑफिसर्स के अगेंस्ट, किसी तरीके से वो ट्रैप हो जाए, अलोर हो जाए।
और अब ये जैसे किस तरीके से फेक इन्होंने प्रिंसेस के फेक अकाउंट बनाना शुरू कर दिए हैं, तो बेसिकली दे आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न फॉर देयर बेनिफिट। बट अल्टीमेटली आप स्टूडेंट हैं, आपको कंपटीशन लिखना है, तो आपको बड़ा बैलेंस भी देना है इन पॉइंट्स को ऐड करके अपने आंसर में। और कोई भी पॉइंट आप है कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ होगा और यू कैन शेयर योर व्यूज़। थैंक्स ए लॉट। जय हिंद।